अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, इतनी ठंड में ये सब व्रत कैसे? तुम्हें घर की औरतों के मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये व्रत, पूजा पाठ सुजाता और राधिका अच्छे से देख लेंगे। तुम ऑफिस का काम पे ध्यान दो ना। लेकिन जग्गू, दिव्यम की फिक्र जायज है। और सुजाता, राधिका के लिए कम से कम एक रजाई का बंदोबस्त तो हो ही सकता है ना? हाँ हाँ भाई साहब, हम कंबल के साथ साथ रजाई भी रखवा देते हैं। लेकिन राधिका को 1 महीने तक बाहर आंगन में ही सोना होगा। एक महीने तक? राधिका, अब जब तुम उठ ही गई हो तो घर वालों के लिए चाय भी बना दो। सुजाता जी, आपका शक सही निकला। आपके बेटे को राधिका से दूर रखना मुश्किल है। उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। जी शर्मा जी, आप मॉडल्स की फोटो और कांटेक्ट पेपर साथ में भेज रहे हो? ठीक है ठीक है, मैं दिव्यम को दिखा दूंगा। ठीक। गोलू जी, आप हमें बना लीजिए ना अपनी मॉडल। आपका काम भी सस्ते में हो जाएगा। बिल्कुल, कल ही तुम्हारा नंबर भी आएगा। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तुम भी टिकी रहो। ठीक है। माफ कीजिए दामाद जी, ये वो हम पौधों में पानी डाल रहे थे ना। कोई बात नहीं मम्मी जी। दामाद जी, ये लिफाफा एक बार देख लेना, कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। थैंक यू। दिव्रानी जी, आप हमारे लिए खीर बना देंगी क्या? हमारा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है भाभी। अब भाभी, आप ये फ्रूट्स ले जाके दिव्यम जी और गोलू भैया को दे आएंगी क्या? वो कमरे में काम कर रहे हैं। हम गोलू जी के लिए कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। क्यों भाभी, क्या हुआ? गोलू जी को ना अपने काम के लिए एक मॉडल चाहिए, सुंदर सी। आप हमारा फिगर देखिए, देखिए 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 देखिए, हम किसी मॉडल से कम है का? लेकिन गोलू जी हमें लेना ही नहीं चाहते। हमें ना नौकरानी के अलावा कोई कुछ और बनने ही नहीं देना चाहता। भाभी, ऐसी बात नहीं है। अगर गोलू भैया के हाथ में होता ना तो वो जरूर आपको चुनते। पर आप तो जानती है ना कि सब कुछ क्लाइंट की पसंद से होता है। आप ना अपने भाई की तरफदारी करना बंद करिए। हम नहीं ले जाएंगे उनके लिए फल वल। आपको जाना है, आप जाइए। हम दिव्यम जी से जितना दूर जाना चाह रहे हैं, हमें उतना ही पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, हम जाकर देकर आते हैं। अरे दिव्रानी जी, दिव्रानी जी, क्या हुआ भाभी? आजकल ना एक दुल्हन वाली रील बहुत वायरल हो रही है। हमें भी ना दुल्हन बन करके अलग अलग पोज में फोटो खिंचवानी है। आप गोलू जी के कैमरे में हमारी फोटो खींच देंगी क्या? ठीक है भाभी, हम एक बार गोलू भैया से पूछ के आपको बताते हैं। थैंक यू दिव्रानी जी। ये राधिका दिव्यम के पास जा रही है। सुजाता जी कहाँ पर है? गोलू भैया, एक काम कीजिए, ये वाली मॉडल अच्छी है, इसे कांटेक्ट कर लीजिए।
दिव्यम जी, गोलू भैया, आप दोनों ना बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो ये फल खा लीजिए। राधिका, मैंने सुबह ही समोसे खा लिए थे, तुम मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, दिव्यम को खिला दो, ये शायद भूखा हो। राधिका, लाओ ये प्लेट मुझे दो। बोलो भैया, इस फाइल में जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी के अभी। सो सॉरी राधिका, मुझे भी बहुत काम है। राधिका, तुम देख ही रही हो ना, हम दोनों को बहुत काम है और यहाँ पे कुछ रखने की जगह भी नहीं, तो अगर जो तुम्हें ये फ्रूट्स खिलाने हैं तो अपने हाथों से खिला दो। दिव्यम जी, पर हम ऐसे कैसे आपको अपने हाथों से खिला दें? अगर अपने हाथों से नहीं खिला सकती तो कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। सुजाता जी, फूल जी, ये क्या किया आपने? ऐसे भागते हुए भूत की तरह चली आ रही है। इतनी महंगी परफ्यूम की बोतल गिरा दी हमारी। सुजाता जी, हमें छोड़िए। आपकी बहू राधिका आपके बेटे के पीछे भूत की तरह मंडरा रही है। क्या? चलिए चलिए, हम आपको दिखाते हैं। अरे! चलिए मेरे साथ, चलिए। ऐसे दिव्यम जी को ऐसे फल खिलाना, उनके पास रहना उस महादशा व्रत के खिलाफ है। अगर माँ जी को पता चला कि हमने ऐसा कुछ किया है तो वो बहुत नाराज होंगी। दिव्यम जी, आप खुद से खा लीजिए ना, हमें रसोई में बहुत सारे काम करने हैं। गोलू भैया, एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? दिव्यम, शास्त्रों के अनुसार पत्नी का सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है कि पति की अच्छे से सेवा की जाए। अच्छे से सेवा की जाए, इसका मतलब पत्नी पति के लिए व्रत रखने के बावजूद उसकी सेवा ना करे, ये व्रत रखे तो कोई फल वल नहीं मिलेगा ना। मतलब ही नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है, हम खिला देते हैं, ऐसे ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका, प्यार से खिलाया जाता है, स्माइल करके। ऐसे गुस्से से खिलाओगी तो बीमार पड़ जाऊंगा ना मैं। खा लीजिए। लाओ राधिका बेटा, ये फल की प्लेट हमें दो। आज हम अपने हाथों से अपने मुन्ना को ये फल खिलाएंगे। बचपन में भी तो हमें खिलाते थे। अब राधिका बेटा तुम जाओ, माँ जी तुम्हें बुला रही हैं, उनकी दवा का समय हो गया है ना। जी। वाह, माँ के हाथ का स्वाद तो अलग ही होता है ना दिव्यम?
हाँ गोलू भैया, एकदम अलग है। एक सेकंड ना माँ। क्या हुआ मुन्ना, सब ठीक है ना बेटा? वो माँ, आप चलिए मेरे साथ। अरे मुन्ना बेटा, क्या? माँ अपनी शॉल भी ले लीजिए। अरे दिव्यम, बिहार और पश्चिम बंगाल में आज रात भारी तूफान की संभावना, जिसका असर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पे भी पड़ेगा। आज रात भारी बारिश और आंधी से बच के रहिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। मुन्ना, आज तो अपनी सारी मीटिंग, शूट सब कैंसिल कर दे। तू कहीं बाहर नहीं जाएगा। माँ मैं एकदम ठीक हूँ, फिर भी आपको मेरी फिक्र है। आप चाहती हैं कि मैं घर में ही रहूं, लेकिन राधिका रात को बाहर आंगन में सोने वाली है। उसे भी तो कहिए ना कि वो घर में आके सोए, कमरे में अपने। दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन भाई साहब, राधिका अगर कमरे में आकर सोएगी तो उसका व्रत फिर से असफल रह जाएगा। सीरियसली माँ, आपको अभी भी व्रत की पड़ी हुई है। इतने खराब मौसम में अगर राधिका बाहर सोएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, इतने खराब मौसम में राधिका बाहर नहीं सोएगी। बस वो यहीं अंदर सोएगी। मैं अभी जाकर उसका बिस्तर हटाता हूँ। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी रुकिए। दिव्यम जी रुकिए। दिव्यम जी, आप भूल रहे हैं कि खतरा हमारे सर पे नहीं बल्कि आपके सर पर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या राधिका? ये देखो मौसम इतना खराब हो रहा है, भारी आंधी तूफान होने वाले हो। तुम चाहती हो कि तुम यहीं पे सो? दिव्यम जी, तूफान बिहार और बंगाल की तरफ है। यहाँ पर सिर्फ हल्की फुल्की हवा चलने वाली है। हम खुद को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राधिका बेटा, अगर तुम्हें बाहर सोने में परेशानी हो तो हमें बता दो, हम सो जाएंगे। प्लीज माँ, अब आप भी मत शुरू हो जाइए। मुन्ना, तेरी सलामती के लिए तो हम किसी भी मुसीबत से लड़ जाए। नहीं माँ जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सो जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दिव्यम बेटा, अगर राधिका का मन है तो उसे यहाँ सोने दो। राधिका बेटा, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी हुई ना तो अंदर आने में हिचकिचाना मत, आ जाना। जी दादी। चलो। दिव्यम जी, आप हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बहादुर हो या बेवकूफ हो, जो मौसम इतना खराब होने के बावजूद भी यहीं पे सोना चाहती हो। दिव्यम जी, आप ना बेकार में घबरा रहे हैं। कोई तूफान नहीं आने वाला है। इतना नहीं डर गए? हम डरे नहीं थे, वो तो ऐसे अचानक से बादल गरजने लग गए ना। और आपको पता है अच्छी बात क्या है? जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं।
कभी कभी ना राधिका, गरजने वाले बादल बरस भी जाते हैं। मेरी बात मानो, चुपचाप घर के अंदर चलो। हम ठीक है दिव्यम जी, देखिए बारिश भी नहीं हो रही है, आप जाइए। मैं भूल ही गया था, तुम ठीक हो राधिका, मैं पागल हूं जो इतनी देर से दीवार पे अपना सर फोड़ रहा है। करो जो करना है। जिस तरीके से दिव्यम राधिका का फिक्र करता है, उससे प्यार करता है, वो देखकर लगता नहीं ये दोनों ज्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर रहेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा, राधिका 1 महीने तक अस्पताल में या बिस्तर पर पड़ी रहे, ताकि दिव्यम जी और राधिका के बीच कुछ हो ही ना पाए। फिर हम गोलू जी और कली का बच्चा करवा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हे भोलेनाथ, हमें बस इतनी हिम्मत दीजिए कि हम इस तूफान में डटे रहें। पता नहीं राधिका को इतना सुपर वुमन बनने का शौक क्यों है? क्या मजा क्या आता है उसको ये व्रत खेलने में? इतनी बिजली कड़क रही है, इतना तेज तूफान आ रहा है, नींद भी नहीं आएगी ठीक से उसे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसकी मर्जी है, वो भुगते, मैं क्यों टेंशन लूं? मैं सो जाऊंगा।
मुन्ना, मुन्ना तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? माँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं वक्त से नहीं पहुँचता तो राधिका को जरूर कुछ हो जाता। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं और नहीं सुन सकता। इस अंधविश्वास के चक्कर में ना राधिका, मैं तुम्हें तुम्हारी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। चुपचाप अभी के अभी घर में चलो, समझी? दिव्यम जी रुकिए, आपने हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारा व्रत असफल ना हो, इसीलिए देखिए ना, उन्होंने आपको हमारी जान बचाने के लिए एकदम समय से भेज दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? राधिका इतना कुछ हो गया यहाँ पे, फिर भी तुम रहना चाहती हो इस आंगन में? समझ में नहीं आ रहा तुमको? मेरी जान को नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। ये रेलिंग मेरे सर पे नहीं, तुम्हारे सर पे गिरने वाली थी। यार दादी, पापा, समझाइए ना इसे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रेलिंग है जो सर पे गिरने वाली थी। अभी कुछ हो जाता तो। मुन्ना, हो सकता है ये आंधी तूफान की वजह से रेलिंग के स्क्रू नट ढीले हो गए होंगे, इसलिए गिर गई बेटा। हाँ, लेकिन तूफान में नट बोल्ट कैसे खुल सकते हैं? ये चूड़ी का टुकड़ा किसका है? ये तो हमारी चूड़ियों का टुकड़ा है। हे भगवान, हम कहीं पकड़े ना जाए। दिव्यम जी, वो शोर सुनकर हम भागकर आए ना, तो मेरा हाथ दीवार से टकरा गया और चूड़ी टूटकर गिर गई। छोड़ो दिव्यम बेटा सब ये। बस ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर राधिका यहीं पे रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा। कुछ नहीं सुनूंगा किसी की भी बात में। सुजाता, दिव्यम के लिए तुम्हारी चिंता को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज राधिका की जान को भी खतरा था। हम पंडित जी को बोलकर दिव्यम के लिए पूजा रखवा लेते हैं, लेकिन इस व्रत को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन माँ जी, बस बहुत हो गया। राधिका बेटा, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। मुन्ना, क्या हे हुआ? भगवान, देखा देखा तूने, इस व्रत के लिए हमसे कितनी बहस कर रहा था, अब देख क्या हो गया। माँ, आप देख रही हैं ना, आंधी चल रही है, कुछ तो उड़ के लग गया होगा। छोटा सा ही कट है, ठीक हो जाएगा जल्दी से। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? दिव्यम जी हमें दिखाइए। तुम तो रहने ही दो राधिका। ये जो 100 नाटक कर रही हो ना व्रत रखने के लिए, ये उसी का नतीजा है। इससे तो अच्छा होता अपने बच्चे की सलामती के लिए हम ही ने व्रत रख लिया होता। माँ, अगर आप भी ये व्रत रखने जाती तो भी मैं नहीं रखने देता। चलो सुजाता, अभी बहस मत करो, अंदर जाके मुन्ना को दवाई लगा दो। चलो, बहुत ठंड है बाहर। हाँ भाभी, आजा। माँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। चुप कर तू। कभी कभी माँ की भी बात सुन लेनी चाहिए। ये व्रत तेरी सलामती के लिए रखा जा रहा था। माँ,
मैं समझता हूँ, मेरे लिए आपकी फिक्र जायज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोई दशा वशा नहीं है मुझ पर माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तू नहीं समझेगा, बाप नहीं बनाया ना अभी तक। बच्चे की जरा सी बेतुकी फिक्र भी माँ को बेचैन करके रख देती है। बच्चा अगर चीख भी देता है ना तो माँ की जान निकल जाती। तो जब छोटा था तो रात में हम उठ उठ करके सिर्फ ये देखते थे कि तेरी सांसें तो चल रही है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तू ठीक तो है ना। बच्चे की तकलीफ सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे की तकलीफ से बढ़कर दुनिया में और कोई तकलीफ नहीं होती। माँ, अगर बच्चा करके इतना टेंशन होता है तो फिर बच्चा क्यों ही करना है? क्योंकि मुन्ना, दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही होता है माँ बाप बनना। माँ बाप बनने के बाद परिवार पूरा हो जाता है। सच में माँ बेटे का रिश्ता बहुत अनोखा होता है। क्या कर रही हो यहाँ पे? खड़ी खड़ी माँ बेटे की बातें सुन रही थी तुम, और उसके बाद खुली आंखों से सपने भी देख रही हो। कहीं तुम के बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं, वो हम बस ये हल्दी वाला दूध लेकर आए थे आपके लिए। वैसे राधिका, तुम आज रात से कमरे में ही सोने वाली हो तो बेबी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। आप ये दूध पी लीजिएगा, हमें काम है माते, ये लीजिए। राधिका, 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 बात तो सुनो। हाँ, शर्म आ गई। खिड़की बंद करके ये तूफान तो रोक लेंगी, लेकिन आपके बेटे के जीवन में जो तूफान आने वाला है उसे कैसे रोकेंगी? माफ कीजिएगा, आपका बेटा आपकी बहू के पीछे लट्टू है। जब देखो तब उसके आगे पीछे घूमता रहता है। हमें नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। ये सब क्या है सुजाता? अब ये कांच मेरे पाँव पे लग जाता तो? जी वो गलती से हमारे हाथ से लग के वास गिर गया। झूठ मत बोलो सुजाता, मैंने खुद देखा है, तुमने वास उठा के फेंका है। राधिका की नींद तो टूटी गई होगी, उसके साथ बैठ के बढ़िया सी रोमांटिक मूवी देख लेता हूँ।
थक गई होगी शायद। कल भी तो ठीक से नहीं सोई थी। कोई बात नहीं, कल देख लूंगा मूवी। सभी क्या गुस्सा आ गया तुम्हें सुजाता, जो गुस्से में वाज उठा के फेंक दिया तुमने? जी वो दरअसल वो कुछ नहीं भाई साहब, एक माँ का दिल है ना, तो बच्चे के लिए बेचैन हो रहा है। दिव्यम बेटी की चिंता में तनाव कुछ ज्यादा हो गया है सुजाता जी को। इनका डर भी जायज है, व्रत भी अधूरा रह गया। इकलौती औलाद है ना, तो फिक्र तो होगी ही। पहली बात तो फूल जी, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, और दूसरी बात सुजाता, दिव्यम सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, मेरा भी है, अपनी दादी का पोता भी है। पूरा परिवार उससे प्यार करता है, सबको चिंता है उसकी। ऐसे चीजें फेंकने से तुम्हारा प्यार ज्यादा नहीं हो जाएगा? जी माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। पंडित जी को दोबारा फोन करके दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा। हाँ। हम एक काम करते हैं, हम अभी जाकर सोफे पर सो जाते हैं और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। दिव्यम जी के उठने से पहले ही हम पलंग पर आ जाएंगे। इससे दिव्यम जी से दूरी भी बनी रहेगी और उन्हें शक भी नहीं होगा। और हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, पर व्रत और महादशा की वजह से हम मजबूर। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। राधिका, तुम्हें कब से चाहिए अलार्म उठने के लिए? तुम तो बिना अलार्म के उठ जाती हो ना। वो दिव्यम जी कल रात को देर से सोए थे ना, इसलिए अलार्म लगा कर सोए थे। रात को देर से सोए थे? देर से सोए थे तो उठना भी तो देर से चाहिए ना राधिका। चलो फिर से सो जाते हैं। नहीं 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 दिव्यम जी, हमें ना रसोई में बहुत सारे काम करने हैं हमारे। आप सोइए। राधिका, मेरे पास आते ही राधिका को काम क्यों याद आ जाता है? अरे माँ, आपने
हमारा नेल पेंट खराब कर दिया। कितनी महंगी नेल पेंट लगाई थी हमने, और तुमने हमारा। वाह कली बिटिया वाह। तुम्हें पता है घर की बहुएं घर के सारे काम करने के बाद सजती संवरती है। तुम्हारी तरह सुबह सुबह ही पार्लर की दुकान खोल के नहीं बैठ जाती। ये लो, जाओ पौधों में पानी दो। सास जी, हमने ना बहुत महंगी नेल पॉलिश लगाई है। देखिए, अगर ये खराब हो गए ना तो गोलू जी के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ये काम ना हमारी माँ को दे दीजिए, ये पौधों में पानी डाल देंगी, है ना? हमें बहुत खांसी हो रही है, हमसे कुछ काम नहीं होगा। फिर से खांसी हो गई है? माँ, आप हरे भरे पौधों में पानी डालोगी, ताजी ताजी हवा के बीच रहोगी ना, तो आपकी खांसी ऐसे छूमंतर हो जाएगी। और वैसे भी आपका नाम तो फूल है और आपको फूलों से प्यार है, तो आप जाइए पौधों में पानी डालिए, हम अपना नेल पॉलिश सुखा के आते हैं, ठीक है? हम भी वहाँ कुछ काम कर कर आते हैं। समधन जी, मैं हूँ ना, मैं आपको दूंगी काम। और वैसे भी क्या संस्कार है आपकी बेटी की, हाँ? लीजिए, भुगती है आपकी गलतियां। अरे अरे अरे, भारी है। संभाल कर समधन जी, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है अपनी बेटी का ही काम कर लीजिए। क्यों समधन जी, सही कहा ना मैंने? कहाँ हम अपनी बेटी की गृहस्थी बसाना चाहते हैं और ये है हमारी जान की दुश्मन बन गई है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तो काफी है।
जी अब आप हमें नीचे उतारिए। एक शर्त पर। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।